टुडे ऑनलाइन क्लास ऑल स्टूडेंट क्लास 10th विषय जीव विज्ञान। आज हम लोग लेकर उपस्थित हैं बच्चों कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस जानते हैं कि हृदय एक पेशी संरचना है या एक पंप का कार्य करता है। हृदय एक पेशी संरचना है या एक पंप का कार्य करता है, अर्थात पंप के रूप में कार्य करता है। इसके ऊपरी गहरे रंग के दो कक्षाओं अलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है और हल्के रंग के अतिपेशी दोनों निचले कक्ष नीले शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करता है। जैसे जो दोनों निचले कक्ष नीला शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करता है, मतलब दोनों विभिन्न भागों में क्या रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि रुधिर O2 अर्थात ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संवहन करता है। क्या करता है? जो रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन को भी ले जाता परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है, अर्थात दोनों का संवहन का कार्य कौन करता है? वो ब्लड करता है, अर्थात रक्त करता है। अतः ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर अशुद्ध रुधिर से अलग रखने के लिए दाहिने व बाएं अलिंद व दाएं व बाएं नीले एक सेप्टम द्वारा अलग रहते हैं। इस प्रकार हृदय के दाहिने कक्षाओं में अशुद्ध व बाएं कक्षाओं में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वक्ष, सिर तथा बाहों से अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा एक जोड़ी अग्र महाशिरा होती है उसमें पहुंचाता है। अग्र महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती है। जो अग्र शिराएं हैं वो दाएं अलिंद में खुलती हैं। तो मनुष्य की टांगों, आहार नाल, जनन ग्रंथियां, वृक्क आदि में से अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा पश्च महाशिराओं में लाया जाता है। पश्च माने पिछली भाग शिराओं में लाया जाता है। यह भी दाएं अलिंद में खुलती है, अर्थात पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर तीनों महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। अर्थात जब दाएं अलिंद सिकुड़ता है तो गाइस सिकुड़ता है और महाशिराओं का घनत्व बदल जाता है। सिकुड़ता है तो महाशिराओं का वाल्व बदल जाता है और अलिंद निलय छिद्र खुल जाता है। तो अतः शुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है। तो निलय में संकुचन होने पर अलिंद निलय छिद्र बंद हो जाता है और अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनियां, जिसे पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, या आर्टरीज द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है, जहां रुधिर शुद्ध होता है। जहां रुधिर शुद्ध होता है, फेफड़ों से शुद्ध पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से या बाएं निलय में आता है, जैसे जहां ये दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। तो थोड़ा गाइस इसको जानते हैं, इसका फिगर क्या है। फिगर को थोड़ा जानते हैं, जो हम लोग अभी अध्ययन के उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखते हैं कि ये दायां नीला है, ये दायां जो अलिंद है। तो कहते हैं कि जो दायां अलिंद से जो होते हैं वह
बाएं अलिंद से दाएं नीले अलिंद में शुद्ध रक्त का संचार होता है और बाएं नीले अलिंद में अशुद्ध रक्त का संचार होता है। और शुद्ध रक्त संचार करने के लिए हमारे फेफड़े में क्या करता है, रुधिर धमनियों द्वारा जो होते हैं रुधिर का संचार किया जाता है और फेफड़े के द्वारा जो होते हैं उसे अशुद्ध रक्त जो है विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य क्या करती हैं, धमनियाँ करती हैं। गाइस जैसे ये देखा जाए यकृत धमनी जो होती है और यहाँ जो होता है हेपेटिस पोर्टल सिरा है, यहाँ ये क्षुद्रांत्र है और यहाँ जो है निम्न महाशिरा है या निम्न धमनी है। तो ये छोटी छोटी धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में क्या करती हैं, ये इधर क्षेत्र में रक्त का संचार करती हैं, वो भी शुद्ध रक्त का। लेकिन शिराएँ जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त का जो पूरे शरीर से जो होते हैं हमारे फेफड़े में भेजने का कार्य करती हैं, जिस जो होता है दाएं अलिंद दाएं नीले में शुद्ध रक्त का संचार होकर वो अशुद्ध रक्त विभिन्न भागों से जो शिराएँ लाकर जो होते हैं हमारे क्या करती हैं, फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती हैं और फेफड़े से शुद्धिकरण अर्थात जो शुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं अलिंद और दाएं नीले से होकर विभिन्न भागों में क्या करता है, महाधमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो गाइस ये देखते हैं थोड़ा सा फिगर स्पष्ट होता है। तो यहाँ फुफ्फुस जो धमनियाँ जो होते हैं फेफड़े क्या करते हैं, जो फुफ्फुसत का कार्य करता था, फूलने पचकने का था, पंप का कार्य करता है। तो जो यहाँ पर जो होता है शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त का यहाँ पंप होता है और शुद्ध रक्त के रूप में महाधमनियों द्वारा विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य किया जाता है। जैसे बाहु को महाधमनी ये यहाँ पर संचार किया जाता है और यह निम्न धमनियाँ का भी संचार यहाँ से होता है, यहाँ जो निम्न धमनियाँ हैं। तो विभिन्न गाइस हमें जानने का हमारा कहने के तात्पर्य है कि जो रक्त का परिसंचरण है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संचार जो होता है ब्लड के द्वारा जो होते हैं विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वो कार्य जो धमनी और शिराएँ के द्वारा किया जाता है। और धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे फेफड़े से जो होते हैं शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि वहीं जो शिराएँ जो होती हैं अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे शुद्धिकरण किया जा सके। तो गाइस के आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आते हैं दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। मनुष्य में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर अलग अलग बहते हैं। जैसे अगर देखा जाए मनुष्य में शुद्ध व अशुद्ध रक्त या रुधिर अलग अलग बहते हैं। अतः परिवहन में दो परिवहन पथ होते हैं। क्या होता है, अतः परिवहन में दो परिवहन पथ होते हैं। पहला देखिएगा फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन, इसको गाइस जानते हैं। इस परिवहन पथ में दाहिनी नीले के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध, देखिएगा जो दाहिने जो है यहाँ जो है देखा दाहिनी नीले के संकुचन, देखिएगा दाहिने नीले ये वाला क्षेत्र जो होता है ये दाहिना नीले वाला क्षेत्र है। संकुचन से उसमें भरा हुआ अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसत धमनी द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में जाता है। जो फुफ्फुसत धमनियाँ जो होती हैं उसके द्वारा जो होती है जो हमारी फुफ्फुसत धमनियाँ था जो फूलने पचकने वाली जो होती हैं धमनियाँ जो होती हैं जो पंप का कार्य करती हैं, वो इसके द्वारा जो होते हैं हमारे कहाँ तक फेफड़े में पहुँचाने का कार्य करती हैं। फेफड़े से शुद्ध रुधिर दो जोड़ी फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुँच जाता है। तो ये गाइस जानते हैं जो इससे जो होता है ये फुफ्फुसत धमनियों द्वारा था शिराओं द्वारा जो होते हैं वो शुद्ध रक्त जो होते हैं वो हमारे बाएं अलिंद में आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार और इसको देख लें, इस परिवहन पथ में दाहिने नीले के संकुचन से जो होते हैं संकुचन से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंच जाता है।
फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो 2 जोड़ी फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। तो गाइस जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर है कि यहाँ बायां अलिंद जो यहाँ दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त जो शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में भेजा जाता है, जिससे शुद्धिकरण या शिराओं जो है शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ गाइस जानते हैं दैहिक या सिस्टेमेटिक परिवहन क्या होता है। इस देखिएगा दैहिक जो होता है जो दैनिक क्रियाएं से संबंधित है, इस परिवहन पथ में बाएं नीले के संकुचन से शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी में से होता हुआ एक धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है और शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रुधिर अलग अलग पश्चमहाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंच जाता है। देखिएगा अशुद्ध रुधिर अलग अलग एवं पश्चमहाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंच जाता है। इस प्रकार मानव में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। इस प्रकार क्या करता है, जो मानव के हृदय से जो होते हैं 2 बार रुधिर क्या करता है, गुजरता है। तो ये फिगर था मानव में दोहरा परिसंचरण के संबंध में। तो गाइस आगे जानने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं अनुशीतलन क्या होता है। थोड़ा इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि अनुशीतलन क्या था। अनुशीतलन रुधिर दाब या डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखिएगा यह हृदय के शीतलन के समय रुधिर दाब है। इस समय रुधिर दाब अपेक्षाकृत कम होता है। इस समय जो होता है अनुशीतलन के समय रुधिर दाब अपेक्षाकृत कम होता है। तो समान अवस्था में अनुशीतलन रुधिर दाब 80 मिलीमीटर हाईग्राम होता है। रुधिर दाब को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रुधिर दाब को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जानते हैं लसिका या लिम्फ क्या होता है। रुधिर वाहिनियों द्वारा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है। रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थानों में रंगीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। लसिका किसे कहते हैं, तो लिम्फ व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, तो आप कहेंगे रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थानों में रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगीन या स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। गाइस थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि रुधिर वाहिनियां तथा ऊतकों के मध्य जो रुधिर वाहिनियां जो रक्त का संचार करती हैं वो तथा ऊतक के मध्य खाली जो स्थान होते हैं जो रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका के नाम से जानते हैं। देखिएगा गाइस रुधिर प्लाज्मा रुधिर के कोशिकाओं की पहली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं। लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव के नाम से जानते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसे RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन बोलते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। अगर कहते हैं कि लसिका क्या होता है, लसिका तो आप जान लिए, लेकिन लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो आप सीधे से कहेंगे कि लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती अर्थात नहीं पाई जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होता है। पोषक ऑक्सीजन तथा पोषक
पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। लसिका में होमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर आपसे कोई पूछता है कि लसिका में होमोग्लोबिन पाया जाता है या लिम्फो में क्या होता है आपका ब्लड पाया जाता है अर्थात जो है होमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे लसिका में होमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो लसिका या लिम्फ के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ लिम्फ से देखिएगा, फंक्शन ऑफ लिम्फ कोशिकाओं को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए एक माध्यम कार्य करता है। जैसे कोशिका को अगर कहा जाए लसिका क्या होता है तो आप कहेंगे कोशिकाओं को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम कार्य है। अब एक दूसरा जानते हैं, लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लसिका अंगों या लसिका ग्रंथियों लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। तो ये गाइस जानते हैं, अब सहायता करता है तो इसमें और है थोड़ा इसमें जानते हैं। अब जानते हैं कि स्पंदन या हृदय की धड़कन, जैसे हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट क्या होता है तो आप जानेंगे, यह एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगर आप कहेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, हृदय एक मिनट में 65 से 75 बार रुधिर को पंप करता है। अर्थात कहेंगे जो हमारा हृदय है वो 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। 65 से 75 बार जो है वो रुधिर को क्या करता है? पंप का कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 2.5 × 10⁹ बार शरीर में चक्कर लगाता है। हृदय के एक बार सिकुड़ने से रुधिर का एक चक्कर पूरा होता है। अगर हृदय के एक बार सिकुड़ जाने के पश्चात रुधिर का एक चक्कर पूरा होता है। हृदय के सिकुड़ने को या प्रकुंचन तथा उसके फैलने की क्रिया को ही अनुशीतलन कहते हैं। अगर कोई गाइस कहता है या नहीं आता तो क्या कहेंगे? हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन तथा उसके इसके फैलने की क्रिया को ही अनुशीतलन कहते हैं। जैसे गाइस जानते एक फिगर है जिसमें अलिंद के अंकुचन से निलय रुधिर का आना, निलय के अंकुचन से रुधिर पर जाना इत्यादि के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया फिगर। तो इसे पल्मोनरी धमनी व महाधमनी में पहुँचता है। तो हृदय के एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर धड़कन बनाते हैं। हृदय के एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। इसमें लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितने का लगता है? 0.8 का समय लगता है। अतः हृदय एक मिनट में लगभग 75 से या कालें 70 से 80 बार धड़कता है। अनुशीतलन के समय रुधिर दोनों अलिंदों में आकर भरता है। अनुशीतलन के समय रुधिर दोनों अलिंदों में आकर भरता है तथा आकुंचन
के समय दोनों अलिंदों से रुधिर नलिकाओं या नीलाओं में, ठीक है, नीलेयों में भरता है और दोनों नीलेयों के अंकुंचन से शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। व्यायाम करने या भारी मेहनत का काम करने का हृदय धड़कन बढ़ जाती है। अगर हम व्यायाम या भारी मेहनत वाला कार्य करते हैं तो हृदय का जो गति है, धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। तो गाइस जानते हैं आगे कि रुधिर दाब या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिएगा, हृदय झटके के साथ रुधिर को धमनियों में फेंकता है, जिससे दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है, उससे रुधिर दाब कहते हैं। मतलब कहते हैं कि समय रुधिर धमनियों में बहता, उससे रुधिर दाब कहते हैं। रक्तचाप और रुधिर दाब या उसे रक्तचाप कहते हैं। तो धमनियों में कहते हैं कि धमनियों में यह चाप दो प्रकार के होते हैं। एक देखिएगा, इसमें प्रकुंचन रुधिर दाब, जिसे सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से पंप होता है। प्रकुंचन के समय जो है, अगर देखा जाए तो धमनियों में रुधिर अधिक समय तक पंप होता है। इस प्रकुंचन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। व्यक्ति में यह दाब 120 mm हाईग्राम होता है। तो ये गाइस जानते हैं, आगे जाने का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ जानते हैं कि रुधिर के संबंध में, आपका प्रकुंचन के संबंध में कि होता है। तो यहाँ जाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा रुधिर और शिराओं में अंतर क्या करते हैं। रुधिर और शिराओं में लसिका में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर रुधिर एवं लसिका में अंतर, गाइस देखिएगा कि रुधिर तथा लिम्फ क्या होता है। पहला देखिएगा, रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। अगर रुधिर में देखा जाए तो रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जो रक्त कोशिकाओं के साथ साथ एक अन्य कोशिकाएं जो होती हैं, उनके साथ एक लाल कणिकाएं भी पाई जाती हैं, किसकी? रुधिर की। तो इसमें देखिएगा, लिम्फ में लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं और लिम्फ में लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। बहुत ईजी है। और इसके बाद देखिएगा, इसमें दूसरा दिक्कत, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या कम होती है। अर्थात रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, लेकिन जो लिम्फो में होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक होती है, लेकिन इस लिम्फोसाइट की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें तीसरा, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगर रुधिर में देखा जाए तो ऑक्सीजन तथा पोषक जो पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की बहुत कम मात्रा होती है। किसमें? लिम्फोसाइट में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। अब कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समान होती है। अगर कहा जाए कि जो रुधिर में जो होता है या ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में उत्सर्जित पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। जबकि जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फ में उत्सर्जित पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो गाइस आगे जाने का प्रयास करते हैं। लसिका तंत्र क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लसिका एक प्रकार का, भी हम आगे पढ़े थे, लसिका एक प्रकार का जो है तरल पदार्थ होता है। तो गाइस उसी के जानने का प्रयास करते हैं। लसिका एक विशेष प्रकार की या वाहिनियां में बहता हुआ एक वाहिनियां लसिका बनाती है। तो ऊतक द्रव या लसिका दूध जैसे सफेद लसिका कोशिकाएं या आछरी वाहिनियां जैसे लेक्टर्स में एकत्रित होती हैं। अब इसमें लसिका लसिका के कोशिकाएं अगर देखा जाए तो लसिका कोशिकाएं जुड़कर बड़ी लसिका वाहिनियां बनाती हैं। जो लसिका है वो कोशिकाएं जो होती हैं एक बड़ी कोशिकाएं का निर्माण कर देती हैं या बनाती हैं। लसिका वाहिनियों से लसिका रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है। लसिका वाहिनियों से, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो पूरे शरीर से जो होती हैं वो जो शिराएं जो होती हैं वो हमारे फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार से लसिका वाहिनियां से लसिका रुधिर कोशिकाओं में क्या करता, पहुंचाता है। लसिका वाहिनियां के जुड़ने के साथ साथ अर्थात जुड़ने के समय पर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन्हें लसिका ग्रंथियां कहते हैं। जब हम गाइस जानते हैं लसिका वाहिनियां के जुड़ने के साथ साथ जो छोटी छोटी गांठें पड़ती हैं या दिखाई देती हैं उसे लसिका ग्रंथियां कहते हैं। तो गाइस देखिएगा इसमें ये लसिका का बना हुआ भाग होता है जिससे यहाँ पर छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं। इससे इसी गांठ को हम क्या लसिका बोलते हैं अथवा लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिएगा इलियम अक्षुद्र या लसिका ग्रंथियां, देखिए यहाँ छोटी छोटी गांठें हैं ना, इसी को लसिका ग्रंथियां कहते हैं। लसिका ग्रंथियां का समूह यहाँ देखिएगा समूह के रूप में पाई जाती हैं। तो गाइस इसी जानने का प्रयास करते हैं। तो गाइस अगले दिन हम लेकर उपस्थित होंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करिए।